नमस्कार। आज हम चिलब्लेन के लक्षण, कारण और इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट और साथ में चिलब्लेन से कैसे बचा जा सकता है, इस पे चर्चा करेंगे। साथियों, सर्दी के मौसम में जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ने लगती है तो कुछ लोगों में जो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स है उनमें कंस्ट्रिक्शन होती है। जैसे हाथ पैर के जो ब्लड वेसल्स है, फेस के हैं, इन पे कंस्ट्रिक्शन के कारण ये सिकुड़ जाते हैं और जब दोबारा से सिस्टम हीटअप होता है तो ऐसे स्थिति में दोबारा से वो जो ब्लड वेसल्स वो डायलेट होने के कारण वहाँ पे फ्लो एस्टेब्लिश होता है। तो इस प्रोसेस में कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा ब्लड सराउंडिंग टिश्यू में लीक आउट होता है और इसके कारण वहाँ पे इन्फ्लेम्ड, इचिंग, पेनफुल और रेड और वायलेट कलर के बम्प्स देखने को मिलते हैं और इस स्थिति को हम चिलब्लेन के नाम से जानते हैं। साथियों, रिस्क फैक्टर्स की बात करें या इसके कॉज की बात करें तो इसका स्पेसिफिक जो अभी तक कॉज वो अननोन है। ये कुछ रिस्क फैक्टर्स है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। उसमें सबसे मेन है कि पुअर सर्कुलेशन, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अगर ठीक नहीं हो और साथ में कोल्ड वेदर कंडीशन, जितनी ज़्यादा ठंड ज़्यादा बढ़े तो ये एक कारण रह सकता है। सेंसिटिव स्किन या फिर बढ़ती उम्र में कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम होने की ज़्यादा संभावना बनी रहती है। कुछ अंडरलाइंग डिजीज कंडीशन होती है जैसे पेरिफेरल आर्टरी डिजीज या बोन मैरो का डिसऑर्डर, और इसमें रेनॉल्ड फिनोमिना भी एक प्रॉब्लम है कि इसके कारण भी ये प्रॉब्लम होने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। अब बात करते हैं कि चिलब्लेन में हमें किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो जिस जगह पे जो अफेक्टेड स्किन है, ठंड में कांटेक्ट में आने के कारण उस जगह पे स्वेलिंग होती है और साथ में वहाँ पे आपको बर्निंग, स्टिंगिंग सेंसेशन हो सकती है। ये जो एरिया है इस जगह पे टेंडरनेस अगर आप टच करेंगे तब आपको दर्द हो सकता है। यहाँ की स्किन आपकी सेंसिटिव होती है और साथ में ड्राई, और ये जो स्किन एरिया है, अफेक्टेड स्किन एरिया, ये रफ बन जाता है और ये जो कलर है इसका वो रेडिश कलर से हल्का फिर वायलेट और ब्लूइश कलर में ये कन्वर्ट होता है। और कुछ केसेस में यहाँ पे हल्के हल्के स्मॉल ब्लिस्टर्स फॉर्म होते हैं जो क्लियर फ्लूइड से भरे होते हैं। इसके साथ यहाँ पे बर्निंग और स्टिंगिंग पेन भी आपको देखने को मिलती है। ये सारे तमाम इसमें सिम्टम्स रहते हैं। अब बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। तो सबसे पहली दवा है बोरेक्स 30। कब यूज़ करेंगे कि जब आपके जो चिलब्लेन की प्रॉब्लम है, इचिंग, बर्निंग सेंसेशन है, ये आपकी ठंडी एयर में जब आप एक्सपोज होते हैं तो तब आपको इसमें आराम पड़ता हो और साथ में चिलब्लेन के साथ फ्रोस्ट बाइट की प्रॉब्लम हो और अपर लिम्ब इन्वॉल्व्ड हो तो आप बोरेक्स 30 को दिन में 4 बार यूज कर सकते हैं। अगली दवा है पल्सटिला। आप कब यूज करेंगे पल्सटिला को? अगर जो आपके चिलब्लेन्स है वो ब्लू कलर के है, ये जो बम्प्स है आपके, जो इन्फ्लेम्ड बम्प्स है वो पेनफुल रहेंगे और साथ में अपर लिम्ब, टो और लोअर लिम्ब पे, ये पूरे हर जगह पे जो आपका ठंड में एक्सपोज्ड एरिया है, जो पेरिफेरल एरिया है, वो इसमें इन्वॉल्व रहता है। और साथ में जब आप बॉम्ब्स होते हैं या फिर हीटअप करने की कोशिश करते हैं इस एरिया को, तो फिर उस समय आपके ये जो सिम्टम है वो एग्रावेट होते हैं और जो ओपन एयर है वहाँ पे अगर आप जाएं तो उसमें अगर आप ये सिम्टम, चिलब्लेन के सिम्टम में अगर आपको आराम मिले तो आप पल्सटिला 200 में दिन में 3 से 4 बार यूज कर सकते हैं। अगली दवा है सल्फर। कब यूज करेंगे कि जब आपका जो चिलब्लेन में आपको बर्निंग सेंसेशन, स्टिंगिंग पेन आपको हो और ड्राइनेस, आपका जो एरिया है ड्राई है, ये स्किन की पिलिंग अगर आपको देखने को मिले और साथ के साथ ये जो एरिया है वो सुपुरेटिंग, यानी वहाँ पे पस पड़ने की संभावना भी ज़्यादा बनी रहे, तो आप सल्फर 200 और को यूज कर सकते हैं। दिन में इस दवा को आप 3 बार यूज कर सकते हैं। अगली दवा है एगेरिकस। ये भी चिलब्लेन या फ्रोस्ट बाइट के लिए बहुत अच्छी दवा है। एगेरिकस के केस में स्किन एरिया पे जो भी एक्सपोज्ड एरिया रहता है तो इसमें आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल ठंडी सुइयां चुभ रही हो और साथ के साथ ये जो एरिया है इसमें आपको प्रिकिंग सेंसेशन होती है और इचिंग आपको यहाँ पे होगी और साथ के साथ आपका जो ये जो चिलब्लेन है वो टो, लोअर लिम्ब पे स्पेसिफिकली ज़्यादा देखने को मिलता है। फेस एरिया पे भी आपको ये चिलब्लेन अगर हो तो आप एगेरिकस 200 पावर में दिन में 3 से 4 बार इस दवा को अगर आप रिपीट करेंगे तो धीरे धीरे आपके जो चिलब्लेन के सिम्टम है वो इम्प्रूव होते जाएंगे। अगली दवा है रेस्टॉक्स को। रेस्टॉक्स 30 पावर में आप तब यूज करेंगे कि जब आपकी चिलब्लेन की स्थिति, क्रॉलिंग सेंसेशन अगर आपको चिलब्लेन के एरिया में हो, साथ में वेसिकुलर चिलब्लेन, रेडनेस और इसमें आपको स्वेलिंग महसूस हो, इचिंग और बर्निंग सेंसेशन अगर और पेन के साथ अगर आपको ये प्रॉब्लम हो तो आप रेस्टॉक्स 30 दिन में 3 से 4 बार रिपीट कर सकते हैं। अगली दवा है काली कार्ब। इसमें कटिंग
ब्लू और प्रेसिंग पेन, स्पेसिफिकली स्टिचिंग पेन इसमें रहता है, और टो स्पेसिफिकली इसमें ब्लूइश रहेंगे, और टो में आपको कटिंग सेंसेशन, कटिंग पेन आपको अगर हो तो आप काली कार्ब को 30 पावर में दिन में 3 से 4 बार यूज कर सकते हैं। अगली दवा है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के केस में सर्दी के मौसम में जो एक्सपोज्ड एरिया है, स्पेसिफिकली हील है, लोअर जो टो है, इसमें क्या होता है कि आपका जो टो एरिया है ये स्वेलिंग रहती है, इसमें आपका जो हील एरिया है उसमें आपके क्रैक्स देखने को मिलते हैं, और जो क्रैक्ड स्किन है यहाँ पे ब्लीडिंग भी इजीली आपको देखने को मिल सकती है। ये सारे सिम्टम अगर है, साथ में आपका जो हैंड फिट, ये सारा जो पेरिफेरल एरिया है इसमें इन्वॉल्व रहता है, हील स्पेसिफिकली स्वोलन और रेड अगर आपको हो तो आप पेट्रोलियम को यूज कर सकते हैं। इसको भी आप 30 या 200 पावर में दिन में 3 से 4 बार आप रिपीट कर सकते हैं। साथियों, अगली दवा है कॉर्टिसोन। इसको कब यूज करना है कि अगर आपके चिलब्लेन है, वार्म बेड या वार्म से अगर आपको जो चिलब्लेन में इचिंग बहुत ज्यादा हो तो आप कॉर्टिसोन 1 mg पावर में वीकली इसकी 3 डोजेज आप यूज करेंगे तो धीरे धीरे आपके जो चिलब्लेन के सिम्टम है वो इम्प्रूव होंगे। कैलकेरिया फॉस 6x और कैलकेरिया फ्लोर 12x, इसकी आप 4-4 गोलियां अल्टरनेट दिन में 3 से 4 बार यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये यहाँ पे ब्लिस्टर अगर फॉर्म हुए हैं, यहाँ पे बम्प्स है, तो जो सोर एरिया है आपका जख्म वाला, इस जगह पे आप रस वेनेटा का मदर टिंचर अप्लाई कर सकते हैं। इससे धीरे धीरे वहाँ पे हीलिंग होना शुरू हो जाएगी। साथियों, ये थी जानकारी, लेकिन ये सारी मेडिसिन आप डॉक्टर की एडवाइस से ही लें। अगर इसके हम बचाव का अगर पॉइंट्स आपको बताएं तो इसमें ये रहता है कि आपने डायरेक्ट जो हीट है इससे बचना है, क्योंकि होता ये है कि जो चिलब्लेन है वो ठंड के कारण होते हैं और लोग अक्सर सोचते हैं कि एकदम इसको हीट अप्लाई करना है, तो आपने डायरेक्ट हीट से बचना होता है। आपने एक कपड़ा लेके गर्म कपड़े से जो अफेक्टेड एरिया है, यहाँ पे चिलब्लेन के जो सिम्टम्स आपके डेवलप हुए हैं उसकी सिकाई करनी है। डायरेक्ट हीट से आपने हमेशा बचना है। इसके साथ अपनी डाइट का ध्यान रखें। कुछ लोगों में देखा गया है कि स्मोकिंग के कारण भी ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ती है, तो स्मोकिंग को आपने क्विट करना है। और इसके साथ आपका जितना भी आप ये है कि डायरेक्ट आपने सन हीट और डायरेक्ट आपने गर्माहट देने से आपने बचना है। ये थी जानकारी साथियों, धन्यवाद।